लेकिन सर एक तरफ मतलब चाइना और इंडिया का जो टेंशन चल रहा है, उसमें ये भी देखने में आ रहा है कि आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग टेबल पे आना चाह रहे हैं, टेबल टॉक के लिए आप लोग रेडी हैं। आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि बैठ के बात की जाए, लेकिन साथ ही बॉर्डर पे जो लड़ाई है, जो झड़पें हैं, जो एक दूसरे को मार काट है, वो भी जारी है। तो ये दोनों चीजें खट्टे कैसे आप एक साथ कैसे चला रहे हैं कि बात भी कर रहे हैं और उधर लड़ भी रहे हैं? बहुत 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 बढ़िया। देखिए, मैं आपको अगेन, आपके साथ मेरी आदत है कि मैं आपको बिना साइड लिए, मैं ना इंडिया की साइड लेता हूं ना चाइना की, और चीजों को करेक्टली इवेलुएट करते हैं। ठीक है, मेरी देशभक्ति मेरे देश के साथ है, लेकिन चीजों को करेक्टली बताना मेरे ख्याल एज अ इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हम दोनों का फर्ज है कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। सबसे पहली बात, पेंगैंग सो लेक का एक नॉर्थ कॉर्नर है और एक साउथ कॉर्नर। पेंगैंगसो लेक ईस्ट वेस्ट है, अगर उसकी डायरेक्शन लंबाई देखें 145 किलोमीटर, वो उस लंबाई में है। नॉर्थ साउथ में उसकी लंबाई नहीं है, नॉर्थ साउथ में उसकी चौड़ाई है। एक नॉर्थ बैंक है, एक साउथ बैंक। नॉर्थ बैंक में फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का इलाका हमारे लिए एक तरह से नो मैन लैंड है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो सोच है कि वो फिंगर 8 हमारी एलएसी है, और चाइना का सोच है कि फिंगर 4 उनकी एलएसी। और इसलिए आज की तारीख में ग्राउंड पर रिजल्ट ये है कि चाइना ने फिंगर 8 से लेके 4 तक के बीच के इलाके को कब्जा किया। हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई उसकी वजह से वो फिंगर 5 तक गया, और अब भी वो फिंगर 5 और उससे आगे की तरफ फिंगर 4 के तरफ, फिंगर 3 से लेके 4 के बीच में हम हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसे भी पता है और हमें भी पता है कि फिंगर 4 से लेके 3 के बीच में जगह ही नहीं है कि आप टैंक ले आइएगा, गन ले आइएगा, क्योंकि वहां पर मैं चल चुका हूं, इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूं। बहुत कोशिश करेंगे तो 3 आदमी कंधे से कंधा लगा के चल पाएंगे, एक्चुअली 2 ही चल पाते हैं, इससे ज्यादा वहां जगह नहीं, क्योंकि उल्टे हाथ पर आपके पहाड़ है और साथ वाले सीधे हाथ पर आपके कटिंग है, जो कि आपके लिए पेंगैंगसो लेक है। तो इसलिए वहां जगह नहीं। इस वजह से पिछले कुछ दिनों से ही नहीं, 3 महीने से हमें पता था कि अगर चाइना को कुछ करना है तो उसे साउथ बैंक पकड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने भी साउथ बैंक को बड़े तगड़े तरीके से पकड़ा हुआ था, और उसका फायदा जो है, इमीडिएट फायदा ये होता था कि जो चीजें हमें फिंगर 3 और 4 से आगे नॉर्थ बैंक में नहीं दिखती, क्योंकि पहाड़ियां हैं बीच में, ये जो फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 है, ये पहाड़ियों की स्पर लाइन है, इसलिए इनको फिंगर बोला जाता है, क्योंकि ये जाके पानी की तरफ मिलने वाली है। तो ये जो सिरिजाप रेंज है, ये उसकी फिंगर्स है। इसकी तरफ विजिबिलिटी नहीं है, इसकी विजिबिलिटी हमें साउथ बैंक से मिलती है। तो इस वजह से प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे बात जो आपने कहा कि हमने टेबल टॉप बोल दीजिए, ब्लैक टॉप बोल दीजिए, हेलमेट बोल दीजिए, जो हमने ऑक्यूपाई कर दी। देखिए, मैं आपको जज बनाता हूँ, पाकिस्तान को जज बनाता हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए बिना साइड लिए आप बताइएगा, अगर आपके लिए, चाइना के लिए फिंगर 8 से लेके 4 तक आना इसलिए मंजूर है कि उनकी एलएसी उनके हिसाब से फिंगर 4 पर है। इसी तरह अगर मेरी एलएसी, जो अदरवाइज ठाकुर, चुशूल, मोगरा हिल, ये जो इस लाइन से चलती है और साउथ बैंक में ही चाइना के तरफ चलती है, और उसमें वो जो 2 हिल फीचर अभी आप नाम ले रही हैं, हेलमेट और ब्लैक टॉप, अगर ये 2 हिल फीचर उसके बीच में आते हैं, क्योंकि हमारी जो एलएसी है वो हमने जो रखी है वो रखी हुई है स्प्रंगुक गैप जो है, जो स्प्रंगुक लेक है, उसके तरफ। तो इसके और मोगरा हिल के बीच में ये आपके दोनों हिल फीचर हैं जो अभी आपने बोले हैं, दैट इज ब्लैक टॉप और हेलमेट। आप एक बात बताइए, आप 9 किलोमीटर आकर फिंगर 4 और 5 तक ऑक्यूपाई करते हैं, और आप मुझे जो मेरी एलएसी के अंदर, डीप अंदर, नॉट एलएसी के ऊपर, आप वहां तो फिंगर 4 पर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मैंने अपने, जो मेरी आपके चाइना के अंदर एलएसी है, उससे कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से ये 4 से 5 किलोमीटर अंदर है हमारी तरफ, लेकिन उनकी एलएसी के ये अंदर है। तो इसलिए
उनका कहना है ये दोनों उनके पास है। आपने आज तक इन्हें ऑक्यूपाई नहीं किया, हमने आज तक इन्हें ऑक्यूपाई नहीं किया। छोड़ रखी थी, जैसे हमने फिंगर 4 से 8 छोड़ रखी थी, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो मैं समझा रहा हूं। आप एक बात बताइए, एक रात जिस दिन एक्चुअली आपको सवेरे आपके ब्रिगेडियर लेवल टॉक होने थे, पीस टॉक होने थे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड टॉक होने थे, अगर उस टॉक से पहले आप रात को एक फोर्स मूव करते हैं, वो 10 आदमी थे या 1000 थे, इमटेरियल, लेकिन अगर एक फोर्स जिसको हमने कैलकुलेट किया, हमने अपने सेंसर से देखा, तभी डिटेक्ट हुआ कि वो फोर्स बड़ी फोर्स है, और बड़ी फोर्स मानी जाती है कि 300 से 500 अगर आदमी आ रहे हैं तो माउंटेन्स में ये बहुत बड़ी फोर्स। जब हमने ये डिटेक्ट किया तो हम भी समझते हैं कि अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप किधर जाने के लिए आ रहे हैं? आप नॉर्थ बैंक जाने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि नॉर्थ बैंक आपको पानी के अंदर से तैर के जाना पड़ेगा। हमें भी इतनी समझ है, तो हमें भी पता चला कि अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप यही दो टॉप लेंगे, हेलमेट और ब्लैक टॉप। तो हमने क्या किया, जो आप कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। आपके और हमारे बीच में फर्क इतना था कि हमारे पास जज्बा था, आप सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे थे। हम वहां 2 घंटे में पहुंच गए, आप वहां 4 घंटे में पहुंचे। 4 घंटे में जब आप ऊपर आए तो आपने देखा यहाँ तो एक पूरी फुल फ्लेजेड फौज है जो प्रोटेस्ट कर रही है कि वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। वापस गए। अब आप उसे बोलते हैं कि आपने चाइना के अंदर ऑक्यूपेशन कर दी। तो मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह से फिंगर 4 और 8 के बीच का नोमैन लैंड है, ये भी तो नोमैन लैंड है, और इसमें नोमैन लैंड को भी इन्वेड करने की आपने कोशिश करी है पहले। ये दूसरी बात है कि मेरा सोल्जर बेटर ट्रेन्ड है, मैं माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट हूं, मेरे पास वो जज्बा है कि मैं अपनी जमीन बचाने वाला हूं, मैं उसे 2 घंटे में चढ़ गया। अब इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्या है? कि ये इंडिया ने एस्केलेट किया है। आपने जो पिछले इतने 3.5 महीने से 4 महीने के बीच में देवसांग से लेकर चुशूल तक पूरे जगह हड़कंप कर रखा है, आपके वजह से आपके 43 और हमारे 20 आदमी इस बात के ऊपर शहीद हो गए। ये सब किस लिए? ये तो आप ही के करने से है, और आप ही सिखा रहे हैं मुझे। अब आप बोलते हैं कि इसके ऊपर पीस टॉक होनी चाहिए। भाई कल तक तो आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर से पीस टॉक नहीं करना चाह रहे थे, अब कल आपको कैसे नींद खुल गई कि भाई क्यों ना डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर इसके ऊपर बात करी जाए? क्योंकि आपको आज चोट आपके ही बताए हुए तरीके से लग रही। अब हम उनसे चाइनीज में बात कर रहे हैं, और चाइनीज में बात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो जगह लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। हेलमेट और ब्लैक टॉप लेने का जो सबसे बड़ा फायदा इंडिया को है कि पहली बात, हम चाइना के अंदर देख सकते हैं। हम जो ये स्पंगुर लेक के साथ वाला जो गैप है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का जो गैप है, इस गैप में से अकेले त्रिशूल और इस तरफ आने के लिए अगर चाइना कोशिश करेगा तो अपने टैंक्स, अपनी आर्टिलरी, अपने गन्स, अपनी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो लाना है वो इसी रास्ते से ला सकता है, नॉर्थ वाले रास्ते से नहीं ला सकता। उसे भी पता है, हमें भी पता है। इस जगह को ब्लॉक करने का आज हमारे पास हथियार है, और वो हथियार है ब्लैक टॉप, और उससे एलाइड जो बाकी सारी स्पर लाइन की जो हाइट्स हैं, अगर वो हमारे पास है, मुझे नहीं लगता कि अगर स्ट्रेटेजिकली इवन चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री अपने आप को बताता है, अगर वो पाकिस्तान से भी एडवाइस मांगेगा छोटे कंट्री से, तो पाकिस्तान भी उसे ये बोलेगा कि सर इस तरह का सुसाइड मत करिएगा, आप बेवकूफी कर बैठेंगे कि आप वो गैप जिसके दोनों साइड इंडिया खड़ा है, कैसे आप उस गैप को पार कर पाए? नहीं कर पाए, इसलिए आप बातचीत पर आ गए।